बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जितना आप ताली बजा रहे हैं, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाए कि नीतीश बन जाए, मोदी बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, अगर आपका बच्चा पढ़ा नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को लिख लीजिए। तो ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी का रास्ता नहीं है। अब एक आंकड़ा दे रहे हैं, याद रखिए। जब भी कोई आपको नौकरी का लालच दे, पढ़ाई का बात न करे, कहे कि नौकरी दे देंगे, तो समझिए आपको बुर्बक बना रहा है। पूरा बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, खाली सरकारी नौकरी है 23 लाख लोगों को। 2%, 100 में 2 आदमी को सरकारी नौकरी है, 100 में 98 आदमी के पास नौकरी नहीं है। जब पढ़ाई नहीं किए तो नौकरी मिलेगा कैसे? तो नौकरी पढ़ाई का रास्ता आपके बच्चों के लिए बंद है। दूसरा रास्ता बताए, जमीन और खेती का। खेती से आपका जीवन काहे नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि बिहार से आदमी मजदूरी करने जा रहा है पंजाब में खेत में काम करने। अब बिहार में खेती करने वाले आदमी का हालत खराब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में समाजवाद का राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय का बात हुआ, लेकिन यहाँ गरीब को जमीन नहीं दिया। बिहार में यहाँ पर आप देख लीजिए, जितने लोग आए हैं, अगर 100 परिवार के आदमी आए हैं तो 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर, 1 इंच जमीन है ही नहीं। तो खेती करेगा कैसे? बच गया 40 आदमी। जिसके पास जमीन है उसका दशा काहे खराब है? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी 2 बीघा से कम का मालिक है। 2 बीघा से ज्यादा खेती करने वाला 4-5 को 10 को आदमी है। ज्यादातर खेती करने वाला आदमी 2 या कम, उससे कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती है, ये कमाने का रास्ता नहीं है, ये खाने का रास्ता है। जो खेती करने वाला यहाँ बैठा है, उसको मालूम है कि खेती करके आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो यहाँ जो पढ़ाई नौकरी का दरवाजा बंद, खेती से कमाई का रास्ता बंद, एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, पूंजी होती, सरकार कर्ज भी दे देती, तो कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस तो सब आदमी पाल लेता। गुजरात में सबसे पहले लोगों ने पैसा तब कमाया जब अमूल डेयरी शुरू हुआ और घर घर से महिलाओं ने 20-30 लीटर दूध बेचना शुरू किया। बिहार में आज तक नहीं हुआ। गाय भैंस तो सबको पालने आता है, मुर्गा फार्म सब चला सकता है, खाद का, सीमेंट का, कपड़ा का दुकान सब खोल सकते हैं। क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि यहाँ रहने वाले 100 में 80 आदमी, याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? अब आपके पास पढ़ाई नौकरी है नहीं,
जमीन खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे, आकी बिजली ला दे, सरकार आपको 4 किलो अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। गरीबी से तब निकलिएगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो। गरीबी से तब निकलिएगा जब आपको जमीन हो, जमीन से आमदनी हो। गरीबी से तब निकलिएगा जब यहाँ बैठी सारी महिलाओं को, युवाओं को सरकार कर्ज दे, पैसा दे, ताकि घर घर आप रोजी रोजगार कर सके। अब भाषण खत्म। आपको बोले थे 10 मिनट में गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। ये बात समझ में आपको आ गया? 3 गो चीज चाहिए। अब ये होगा कैसे, ये बताएंगे 10 मिनट में। और बताने के लिए आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि कैसे ये तीनों चीज आपके बच्चों को मिलेगा। वोट चाहे जिसको भी दीजिए। अब जिसको जिसको सीखना है, सवाल पूछेंगे, हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलिएगा। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? सोच के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए, अभी आपको दिखाएंगे दुर्दशा का आलम। आपने कहा कि हमारे गांव पंचायत में हम नहीं बताए, हमने आपको नहीं बताया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, सब ने कहा। चाची चुप हो जाइए, अपना भी नहीं समझिएगा, दूसरे को भी नहीं समझने दीजिएगा। सब ने कहा कि भैया और कुछ हो या न हो, गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। इतनी समझ आप सबको है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपका जीवन सुधर जाएगा। तो अब जरा जिसको जिसको ये समझ है, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अभी आपको दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जीवन में आज तक आपने अपने बच्चों के लिए, दूसरा का नहीं, नेताजी को गरिया रहे, मुखिया को चोर बता रहे, विधायक को गाली दे रहे, कोई लालू जी को गरिया रहा, कोई मोदी जी को ठग बता रहा, कोई नीतीश को दोष दे रहा। मेरे भाई, सबसे बड़े दोषी तो आप हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ही मिल जाएगा? वोट हम लोग किसको दें? यहाँ तो सब नेता ठग है, बदमाश है, चोर है। तो हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे, वोट जिसको देना है दीजिए। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए।
सामने से अभी पर्दा हटेगा। सोच के जरा बताइए, जोर से बोलना है। आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, जिस नेता को दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक हाथ उठना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए, दिया किया है कि नहीं किया है? पीछे नहीं हटना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, गला मत फड़वाइए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को सामाजिक न्याय के नाम पर कि भैया कुछ हो, लालू जी के राज में गरीब को, वंचित को, पिछड़ा को आवाज मिला। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं आया, नौकरी रोजगार नहीं आया, लेकिन गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला कि नहीं मिला? बोलिए, मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के लिए तो नहीं बोल रहे, अरे आवाज मिला कि नहीं मिला? आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा तक हम मोदी लालू को नहीं देंगे, हम तो नीतीश कुमार को देंगे, हमको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 हो कि 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भैया बोलो, आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में अपने मोदी जी को, भाजपा को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके जाति के नेता आपके बच्चे का पढ़ाई रोजगार का बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को, उनका भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, आप पूरा बिहार से, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप लोग तो अभी कहे अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में भैया हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए तो पैदल घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते हैं। यही बताने के लिए घूम रहे हैं कि बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाओगे रे भाई? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर
मस्जिद के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कहां से आएगा? जो बोइएगा वही काटिएगा, कोई उपाय नहीं है। वोट चाहे लालू जी को दिए कि नीतीश को दिए कि मोदी को दिए, जिस बात के लिए दिए वो आपको मिला है। आप 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आया है, सामाजिक न्याय के लिए वोट दिए तो सामाजिक न्याय हुआ है। अगर इस मंदिर के लिए वोट दिए, अयोध्या में मंदिर बना है। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट दोगे, तो चाहे लालू को दो कि नीतीश को, वो भी आपको और आपके बच्चों को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके वोट का ताकत है। अगर हमारी बात पर अभी भी भरोसा नहीं है, तो अभी आपको आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपका दुर्दशा काहे है। इस सब बुझाने के बाद भी जरा एक बार सोच के बताइए। तीसरा अंतिम सवाल, इसके बाद एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीखिए और गरीबी से निकलने का रास्ता समझ कर जाइए। अब तीसरा सवाल, अंतिम सवाल है ये जानना बताने का कि आपका बर्बादी, गरीबी, दुर्दशा क्यों है। जरा सोच के बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा भाई हाथ जिसको उसको है, जोर से बोलिए, किसको इसको अपने बच्चों की चिंता है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अरे बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको 2 मिनट में दिखाते हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 18 महीना से पैदल चल के 5000 गांव जाकर आज आपके गांव पहुंचे। सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। अगर रास्ता में 500 बच्चा मिलता है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ आया है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में 50 रुपया का चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम गांव गांव चलते हैं, किसी का बच्चा विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, अगर गया तो खिचड़ी खा के रोड पर घूम रहा है। लोगों से पूछते हैं कि अरे अपने बच्चा को कपड़ा चप्पल काहे नहीं पहनाते हो? तो लोग कहता है इतना गरीब हैं, पैसे नहीं है, कहां से कपड़ा पहना है, कहां से खिलाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल, दवा, डॉक्टर नहीं, वही नेता फिर यहाँ आएगा चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ये ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर फिर उसी नेता को जाकर इसी हाथ से बटन दबाइएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है। अगर बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसको आप वोट देते। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने आए हैं, ये सुन के कि कौन आदमी है 2 साल से अपना घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा है। मेरे भाई, आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, भतीजा, देवर आपको 5 साल 10 साल पहले छोड़कर चला गया। जितना जवान लोग है आपको छोड़कर चला गया। अब साल में एक बार छठ में, शादी ब्याह में, ईद में कभी घरे आता है तो 10
दिन के लिए उसका मुंह देखते हो। साल भर वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वहां वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है, 10,000 रुपया के लिए पेट काटता है कि घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मोदी जी का अक्षत बटा राम मंदिर बना इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? जब आपको अकले नहीं है, आपको अपनी और अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो आपका भला कैसे होगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते, यहाँ का आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के रोना रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं, ए भैया रोजगार नहीं, ए भैया खाने को ठिकाना नहीं, नाली नहीं, गली नहीं, घर नहीं, अस्पताल नहीं। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाति और 500 रुपया के लालच में उसी को जाकर वोट दबाएगा। यहाँ 2 घंटा से बैठ के गाना गा रहे, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। हमको लोग कहता है जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। तो मेरे भाई, जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, कहता है मुखिया जी नाली गली नहीं बनाए, विधायक तो कोई काम नहीं किया, इंदिरा आवास मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा, रसीद कटवाने में दाखिल खारिज में 20,000 25,000 50,000 रुपया घूस लग रहा है। तो जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो जरा याद कीजिए 2 बरिस पहले मुखिया जी का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है, आपका इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। अरे 500 रुपया लेकर जात के नाम पर जिसको वोट देते हो, वही जब मुखिया विधायक बनता है, जीत कर आ जाता है, तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 20,000 घूस लेता है। और आप बात बात चिल्लाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है। जब यह 500 रुपया लेकर वोट बेचे थे, उस दिन भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था, मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तो न बुझा रहा था। जब सब बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम सबका लूट के भर ले अपना घर और बाकी सब ईमानदार हो जाए, ये कभी हो सकता है? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आया है, अरे बहुत पढ़े लिखे आदमी है भैया, आप चलिए, हम लोग आपके पीछे चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक को प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। ये बात लिख लीजिए। आप तो सुधरने से रहे, तो आपको एक मंत्र दे रहे, वोटवा तो जाके जाते पर दोगे, वोट उसी को दोगे जो मुर्गा भात देगा, नाली गली का बात करेगा, लेकिन एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और 2 बरस में आपका जीवन सुधरने लगेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो,
कोई कहता है बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हटाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जी को बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, एक मंत्र याद रखिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है इससे क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के गाय भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 18-20 वर्ष से आप पर शासन कर रहा है। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी अनपढ़ और बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आपने कहा है, अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में कभी अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें वही जीत के राजा हो जाता। तो आपको यही सलाह देने आए, आपको ये सलाह देने आए हैं, वोट मांगने नहीं आए। एक बार संकल्प लीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और देखिए आपका किस्मत कैसे बदलता है। और वोट का कीमत सही लगाइए। बिहार में लोगों को पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध कोई आपसे 40 रुपया में मांगेगा, अपने जात वाला भी मांगेगा, उसको नहीं दोगे क्योंकि आपको मालूम है दूध का कीमत है 40, तो अपने जात वाले को भी 50 से कम में नहीं दोगे। आप सब्जी बेचते हैं, 100 रुपया का सब्जी अपने जात वाले को भी बेचते हैं तो मुफ्त में नहीं देते हैं, लेकिन वोट अपने जात वाले को मुफ्त में दे रहे हैं। काहे? लोगों को पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। कहता है एगो हम गरीब आदमी, एगो हमारा वोट से क्या होगा। हम आपको आपके वोट का कीमत बता देते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से सौदा कर लीजिए। एक वोट देकर मोदी को आपने जब देश का राजा बनाया, आपके एक वोट से मोदी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है मोदी। एक वोट देकर जिसको आपने बिहार का राजा बनाया, नीतीश कुमार, ये हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए, नालिये गली पर दे दिए, कोई जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। तो आप बताइए 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का सौदा 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे लालू को बेचिए कि नीतीश को बेचिए कि प्रशांत किशोर को कि मोदी को, आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा ही होगा। आप गरिया रहे हैं नेता को कि हमारा वोट ले गया। आप यहाँ सब्जी बेचने बैठिएगा, 100 रुपया का सब्जी अगर 10 में बेचिएगा तो कोई न कोई खरीदने करेगा। खरीदने वाले का गलती नहीं है, बेच आप रहे हैं, अपने बच्चों का नुकसान करके बेच रहे हैं, तो गलती आपकी है। इसीलिए अपने जात वाले को वोट देना है दो, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो मांगो भैया। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो मांगो। मुफ्त में काहे दे रहे? और मुफ्त में दोगे तो आपके जात का नेता और उसका लड़का हेलीकॉप्टर पर चलेगा और आप
आपका बच्चा रोड पर चलेगा, उसको पैर में चप्पल भी नसीब नहीं होगा। यही बात बताने आया। ठीक लगे तो सुधरिए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना टेंट तंबू खाना चाय पानी साथ लेके चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आपके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो तुमको मीठा बात बता के आपको घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि साधन पैसा दिया है, वो सब लगा के जो योजना बनाए हैं, अगले साल जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके वोट से आशीर्वाद से जिता कर लाए और जनता का राज बनाए। और जब जनता का राज बनेगा तो इसका जो पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का लोग गया है बाहर मजदूरी रोजगार करने, और जो आपका बाल बच्चा यहाँ पे रोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसका दूसरा संकल्प, 5000 गांव में गए तो देखा बच्चों की दुर्दशा, किसी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो दूसरा संकल्प है कि 15 साल से सब कम उम्र के सारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मुफ्त बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था हर गांव हर पंचायत में किया जाएगा। और तीसरा और अंतिम संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं, बूढ़ा हो गया है, अब पढ़ नहीं सकते हैं, मजदूरी भी नहीं हो रहा, तो 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, जिसको नीतीश कुमार 400 रुपया भीख दे रहा है, ये तय किया है कि बिहार सरकार के तिजोरी में जो 2.5 लाख करोड़ रुपया है, इसमें से 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कम से कम 2000 रुपया महीना का व्यवस्था पेंशन जरूर किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बुझा गया? अब बताइए जरा, अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि रोजगार के लिए दीजिएगा? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार? रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, जाति चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अरे भैया, जिसको लालू जी का चाहिए लालू जी बोलिए, जिसको मोदी का चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे। अंतिम बात पूछ रहे, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है,
वोट के दिन फिर वही खेला, जाति 500 रुपया, मुर्गा भात, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू। ये खेला खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर से अंतिम बार सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो उसका सूत्र बता दिए। जनता का राज चाहिए तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बेरोजगार बनाया है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपके जात का है कि आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लोग कहता है इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहता? जरूर कोई बात होगा। कुछ कह रहा है भैया ये मुख्यमंत्री बनने आए, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए, मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे, एगो दूगो नहीं 12 गो मुख्यमंत्री बनवाए। ये इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है। हमारे दादा यहीं पर मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, 7 गो 8 गो अपने बच्चों को मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाए। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। आज हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे। तो इस मिट्टी का कर्ज है। ये सपना लेकर आए हैं कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि विकास बिहार में हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार आप जब जाइए तो आप एक संकल्प लेकर जाइए और कल से आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। 2 वर्ष में आपके आशीर्वाद से व्यवस्था बदल जाएगा, जनता का राज भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अनपढ़ रह गया तो उसको उस व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। 4 गो बच्चा है, बहुत आप गरीब हैं, सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ाना है पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ गया तो पूरा परिवार को बाहर खींच लेगा। कोई नेता ये आपको बात नहीं बताएगा, क्योंकि नेता जानता है कि जिस दिन आपके बच्चे पढ़ गए, आप 4 किलो अनाज पर उसको वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए आपके बच्चों को अनपढ़ बना के रखा है। तो वोट चाहे जिसको दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। वही रास्ता है बाहर गरीबी से निकलने का, उसी से कल्याण होगा। अब एक नारा लगाकर घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। भरोसा रखिए 2 वर्ष में ये व्यवस्था बना कर देंगे। आप में से किसी के बच्चे को गरीबी से पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना।